हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सब के लिए एक और रीडिंग। जो आज का रीडिंग का हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, देर रात वो सेक्सुअली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं एंड उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग हम कर रहे हैं। तो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ ये रीडिंग आप लोग देख रहे हैं तो आपका फोकस होना आपके पार्टनर के ऊपर है ना, ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है फुल ऑन फोकस करके इस रीडिंग को देखना। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। ठीक है, और लाइट के ऊपर ध्यान देना है आपको। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो चलिए फिर करते हैं अपनी आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि देर रात, देखिए ये व्यक्ति ना देर रात सोच तो बहुत ज्यादा रहे हैं आपके बारे में। जैसे जैसे ये कुछ कहना भी चाहते हैं देर रात एंड फिर ये व्यक्ति कह नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अब अभी तक जो है ना आपके पार्टनर है ना, लाइफ में जो है ना, एक होता है ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। लेकिन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट रही है, मतलब किसी तीसरे की इन्फ्लुएंस है ना, मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर क्लियर भी करना चाहते हैं। देर रात कहीं ये व्यक्ति की एनर्जी ये बताती है कि ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई कोई डिसीजन पे अटके हैं एंड ये व्यक्ति कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। एंड ये व्यक्ति कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, बहुत स्लोली 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 आगे बढ़ना चाहते हैं। लग रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर क्या काम करना है, कुछ चीज़ों के ऊपर फुल ऑन ये व्यक्ति को काम करना है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन अपनी रोमांटिक चीज़ों को जो है ना, ये व्यक्ति अ, थोड़ा-सा कंट्रोल भी करते हुए दिख रहे हैं। यस, यस, कंट्रोल। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे ना इतना भी ज़्यादा पागल नहीं होना है, या इतना भी ज़्यादा पागल होना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके ही चलूँगा या चलूँगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जो है ना इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आए हो कुछ बन के, है ना? कुछ बन के, कुछ करके। लगता है जैसे कि जीवन में ना कभी-कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और आपके
पार्टनर की एनर्जी में भी यही दिख रहा है मुझे कि मतलब ये व्यक्ति ना सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं आपके बारे में देर रात। यस, यस, जो एनर्जी आ रही है काफी क्लियर वे में आ रही है। ये दिखा रही है कि आप जो है ना इस व्यक्ति के लिए एक होपफुल एनर्जी वाले पर्सन हो। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति मूव ऑन करने का सोचते भी हैं तो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं। देर रात आप इनके थॉट्स में हो, आप इनकी बातों में हो, एंड देर रात ये व्यक्ति आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, मतलब अ, तुम बिन जिया जाए कैसे, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उनके दिमाग में एकदम से क्लैरिटी आ रही है। पहले कंफ्यूजन था, अब आपको देखकर ना ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आपको पता चल गया है कि आप जो है ना मतलब आप जो है ना क्या चाहते हो, और आपके पार्टनर को भी पता चल गया है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए वो फाइनली समझ गए हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और अब क्लियर होके बात करना चाहते हैं या कोई टफ डिसीजन लेने वाले हैं। ये सोच के जो है ना, ये मतलब ये कहीं ना कहीं सोच के ही आपसे दूर गए थे, लेकिन अब दिख रहा है कि उनकी सोच कहीं ना कहीं बदली है। ठीक है, दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपकी तरफ आने की चाहत में है, और इस रिश्ते में जितना भी कंफ्यूजन, साइलेंस या मिक्स्ड सिग्नल थे ना, वो अब खत्म होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में आपके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर के अंदर ना वो होता है ना जैसे कि स्पार्क है ना, वो हो रहा है। एंड ये व्यक्ति की चाहत बढ़ती चली जा रही है, वो प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देर रात की एनर्जी में काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन तो प्लान कर रहे हैं, और ये प्लानिंग इतनी ज्यादा है कि उसकी कोई हद नहीं है। मतलब जो है ना आपके पर्सन अभी देखा जाए तो क्रॉस रोड पे भी खड़े हैं, और दिल में एक ऐसा इंसान है पर दिमाग जो है ना वो ये हो रहा है कि भाई इसमें फ्यूचर है या नहीं है। ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। आप सोच रहे हो कि क्या मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करूं या अपने ऑप्शन को जो है ना आने दूं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पास ना पावर है चूज करने की, लेकिन लेकिन अभी जो है ना आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है भाई, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति एक्चुअल में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से एक एक जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो इस व्यक्ति के अंदर है। एंड ये व्यक्ति को ये भी पता चल रहा है कि यार मुझे ना रिलेशनशिप के लिए इंतजार करना पड़ेगा, मुझे अपनी चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इतनी जल्दबाजी में कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, या मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो ये व्यक्ति अपने डिसीजन या अपने एक्शन के प्रति भी कहीं सोच विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एनर्जी दिख रही है। एंड यस, नो डाउट आपके पार्टनर को आपकी चाहत बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो अपनी लाइफ देख रहे हैं और कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि आप उसमें कैसे फिट हो सकता है पॉजिटिव वे में जो है ये व्यक्ति के अंदर ये है कि ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, मतलब शादी, फ्यूचर, या क्या हम साथ सेट हो सकते हैं, ये सब है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास और ऑप्शंस भी हैं, और वो कंपेयर भी कर रहे हैं, डिसाइड किया कि आप जो है द वन हो या नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अभी अभी भी फाइनल नहीं है, है ना।
दोनों को बैठकर ना डिस्कशन करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको, है ना, आपको ये व्यक्ति आपके साथ जो है क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे। सो थोड़ा बहुत मुझे इसमें चेंज भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से थोड़ा बहुत चेंज मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। और ये चेंज ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो अभी अभी क्या है, अभी रात का समय है, और रात रात को आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 3 बजे तक ओवर थिंकिंग करेंगे ये व्यक्ति, और इस रिश्ते के बारे में करने वाले हैं, बाकी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं, बट इस रिश्ते के बारे में करेंगे। ठीक है, एंजाइटी, गिल्ट, रिग्रेट आपके पर्सन को फील होगा, एंड आप अपने दिमाग में ना फर्स्ट किट सिनेरियोस चला रहे हो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि क्या ये मुझे चीट कर रहा है, या मैंने कुछ गलत बोल दिया। आप कभी कभी ये सोचते हो, ठीक है, और क्या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा या हो गया है, ये भी आपके दिमाग में आता है। बट मैं 90% जो है ना देख रही हूँ, 90% डर जो है ना आपके दिमाग का बनाया हुआ है। ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस भी कहीं ना कहीं, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, आपके पार्टनर नेगेटिव सोचते हैं, तो वो आता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी बता रही है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर काफी सफर कर रहे हैं, और वो भी इस रिश्ते की वजह से, है ना। मुझे दिख रहा है कि उनको गलती किस चीज का है अंदाजा लग रहा है, या वो रात भर आपके बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। ठीक है, वो कुछ छुपा रहे हैं और उनका स्ट्रेस उनको खा रहा है। ठीक, यहाँ पे काफी क्लियर है कि वो आपको खोने से ना डर रहे हैं, उनकी एंजाइटी आपको लेके है। ठीक है, क्योंकि आप मैटर करते हो। ठीक, मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक है, बट अंदर ही अंदर दोनों ना घुट रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन घुटन सी महसूस हो रही है। ठीक है, देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो दिक्कत होगी, है ना। तो एंजाइटी स्ट्रेस तो खराब करेगा ही रिश्ते को। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, रात भर नींद नहीं आएगी इस व्यक्ति को। उनके मतलब उनके अंदर ये चलेगा कि काश वो मुझे मैसेज करे, काश वो मुझे बात करे, मुझसे बात करे, वो मुझसे कनेक्ट करे, है ना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आपके साथ ना फ्यूचर में आगे बढ़ने का सोच पा रहे हैं, और ना ही प्रेजेंट में क्या करे क्या ना करे, इस बीच में ये व्यक्ति फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आनी है। ठीक है, बट सामने नहीं आ पा रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके का स्ट्रेस दे रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक मेजर चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मेजर चीज क्या है, तो दिख रहा है कि भाई वो अभी भी आपके साथ सोल लेवल पे फील करते हैं, एंड आप उनके लिए ऑप्शन नहीं हो, चॉइस हो। ठीक है, उनके दिल में जो है ना आपकी तरफ जो पुल फील होता है, वो बहुत स्ट्रांगली फील होता है, एंड वो फैमिली और करियर, है ना, में, या कहे तो आप में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। चॉइसेस हैं इस व्यक्ति के पास, अगर वो कंफ्यूज लग रहे हैं ना आपको, तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन ना उनके लिए कहीं ना कहीं इंटेंस है, हल्के में नहीं ले रहे ये व्यक्ति। मुझे दिख रहा है कि अगर दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है तो यस, यूनियन पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन के साथ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर ये भी फील कर रहे हैं कि यार सच सामने आ जाए, ठीक है, फिर मैं फ्यूचर को लेकर के डिसाइड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो उस समय डिसाइड करेंगे, उस समय जो है ना वो बातें करेंगे, लेकिन मैं जो है उसके साथ ये चाहता हूँ। ठीक है, तो 10 की एनर्जी मुझे नजर आ रही है भाई। 10 मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 1। ठीक है, तो 10 नंबर किसी के मोबाइल का आखिरी नंबर हो सकता है। ठीक है, 10, एंड 10 ईयर्स एगो, या कहे तो 10 ईयर्स पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है।
या 10 years एगो कुछ ऐसा हुआ था जो आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है, ठीक है। हो सकता है 10 नंबर दिखा है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से परेशान रहते हैं, एंड कभी खुशी तो कभी गम, है ना। मतलब दिख रहा है कि वो आपके बारे में फ्यूचर देख रहे हैं, उनके दिमाग में आप जो है ना हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, ठीक है। फैमिली इंट्रोड्यूस कराने का, शादी कराने का, बच्चों का सोच रहे हैं आपके पर्सन, एंड ये भी दिख रहा है कि आप उनके लिए ना पीस हो, ठीक है। आपके साथ उनको घर जैसा ना एकदम से फील होता है, लगता है कि जैसे कि आप इनका घर हो, ठीक है। और आपके साथ जो है ये व्यक्ति काफी कंप्लीट फील करते हैं, नो डाउट काफी कंप्लीट फील करते हैं। तो यहाँ पे एकदम से क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए वो आपके साथ सीरियसली सोच रहे हैं, सीरियसली, यस। उनके अंदर ऐसा है ना कि हम साथ रहें, हम बातें करें, हमारे रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल का प्यार मोहब्बत होना चाहिए। एंड ये व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि कभी कभी ना वो सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, आपकी याद में, आपको लेकर, मतलब वो होता है ना कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके होने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव हो गई है, और आप नहीं मिले ना तो फिर इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कहीं वो खालीपन, अधूरापन रह ही जाएगा। सो आपके पर्सन का जो एक मन होता है, वो मन थोड़ा सा चंचल सा हो रहा है। कभी कभी मन करता है कि कभी आपको जो है ये व्यक्ति सारी बातें बताए और आपके साथ एंजॉय करे अपनी लाइफ को, ठीक है। ये व्यक्ति, स्पेशली इस व्यक्ति का मन जो है ना वो अ, ऐसे हो रखा है जैसे कि अब मैं थक सा गया हूँ, हार सा गया हूँ, अब अपनी ज़िंदगी को ना मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, पूरा रिलैक्स होकर मैं इंजॉय करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। कोई भी मैं ऐसे नहीं करना चाहता, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहता जिससे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, जिससे मुझे स्ट्रेस हो। तो यहाँ पे ये व्यक्ति स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, और इसके लिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायल चल रहा है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन मुझे नज़र आ रही है। लगता है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना नेक्स्ट लेवल पे हो रही है, कभी आप कभी वो, है ना, कभी हाँ कभी ना, जैसे वो सीन चलता है ना, वही दिख रहा है मुझे। सो दोनों एक दूसरे के लिए ना एक होता है ना कि बेपनाह प्यार है आजा, है ना, तो वो विजुअलाइज भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको मैं देख रही हूँ कि आप भी लेट नाइट कभी कभी बहुत अट्रैक्शन फील करते हो अपने पार्टनर की तरफ, उनकी फ़ोटो देख के या उनकी बातें याद करके, पुरानी चैट्स को आप भी रीड करते हो, ठीक है। सो ये तो दिख रहा है, ओके, ठीक है। सो यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों देखो फिजिकली दूर तो हो, लेकिन मेंटली या फिर कहे तो इमोशनली एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी जो है ना वो दूरी को नहीं वो कर पा रहे हो, ठीक है। दूरी आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती है, आपका मानना है, ठीक है, आपके पार्टनर का भी मानना है कहीं ना कहीं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आप दोनों जो एक दूसरे के लिए इतना चिंता करते हो, एक दूसरे के लिए इतना जो बोलते हो, वो कहीं ना कहीं, है ना, बहुत ज़्यादा याद आने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। वो होता है ना कि याद आई फिर तुम्हारी याद आई, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है, याद आई। आपकी याद तो आपके पार्टनर को आती ही रहती है, ठीक है। आपके मन में जो है आपके मन में जो है वो चीज़ें दिखती हैं, लगता है जैसे कि मतलब आपके अंदर ना वो एक होप है कि मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये डिसाइड करना ही होगा। तो आपके अंदर वो डिसाइड करने की चाहत है, एंड नो डाउट मैं देख रही हूँ जैसे कि आप इस रिश्ते के लिए ना 100% देने को रेडी हो। अगर ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में आए एंड फिर से ये व्यक्ति कहे कि हाँ मुझे तुम्हारी नीड है या मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ,
तो आप पीछे नहीं हटने वाले हो। आपका है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी है, आपके पार्टनर इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। देखो, देर रात की बात कर रही हूँ एंड देर रात आपके पर्सन आपकी फ़ोटोज़ कई बार निकालते हैं, देर रात कई बार निकालते हैं, ठीक है। कई बार ये देखते हैं, आपकी बातें, आपकी मदहोश आँखें बहुत कुछ कहती हैं एंड जब ये उन आँखों में देखते हैं ना, तो इस व्यक्ति को लगता है वाओ यार! मतलब ज़िंदगी होनी चाहिए तो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, आपके साथ होनी चाहिए, है ना? तो खूबसूरत सी ज़िंदगी आपके साथ तो होना बनता है, आपके पर्सन के अंदर दिखता है कि भाई आपके पर्सन को ना आप ऐसे ही अच्छे लगते हो एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पोस्ट को कई बार ये व्यक्ति देखते हैं, कई बार ये व्यक्ति देखते हैं। जिस दिन देख लेते हैं ना, उस दिन इनके आँखों से वो नहीं हटती है, फ़ोटो या वो पोस्ट देखूँ तो नहीं हटती है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति को विज़ुअलाइज़ कर लेते हो, कहीं न कहीं इस व्यक्ति को आप देख लेते हो। ऐसा लगता है जैसे कि नहीं यार, ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है या मैं इसकी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ठीक है? तो आपके साथ जो है ना, आपके पर्सन अ, अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। स्टक जो है ना, ये व्यक्ति बिल्कुल भी एकदम होता है ना, स्टक सी फीलिंग्स तो हो ही जाती हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है जैसे कि यार बहुत हो गया, अब जो है ना मैं उससे दूर नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये व्यक्ति को मैं देख रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति को ना रेगुलर रेगुलर बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि आपके चैट्स को देखते हैं एंड आपको चुपके-चुपके स्टॉक भी करते हैं रात को, स्पेशली रात को। दिन में समय नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, रात में ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कैसे रोक सकता हूँ खुद को, मैं कैसे जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या मुझसे दूरी बर्दाश्त ही नहीं होगी, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। तो ये दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कुछ ये व्यक्ति की इच्छा है कि व्यक्ति आपके साथ शेयर करे। देखो बातों में, वो है ना, लफ्ज़ों में कह ना सकूँ, बिन कहे भी रह ना सकूँ। तो ये एनर्जी है भाई, आपके पर्सन के अंदर ऐसी ही चाहत है कि भाई ये व्यक्ति आपको लफ्ज़ों में कह तो नहीं पा रहे हैं, बट बिन कहे रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे धीरे-धीरे ही सही लेकिन कहना है, धीरे-धीरे ही रहेगी लेकिन करना है। तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ये जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल भी अब अपने पैर को पीछे नहीं खींच रहे हैं या नहीं खींचने की चाहत है। लगता है जैसे कि आपके पास आना, ओएमजी! आप नहीं आओगे तो कैसे होगा भई? आपके आने से दिल बहल जाता है, आपके आने से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आने से इस व्यक्ति को एक पॉज़िटिव चेंज तो मिला ही है, साथ ही साथ ये व्यक्ति ना अ, देखो, ये व्यक्ति को पहले घुटन सी महसूस होती थी, ठीक है? लेकिन दिख रहा है अब कि नहीं, घुटन भी महसूस नहीं होती है। लगता है जैसे कि नहीं यार, अभी जो है ना इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है या इसके साथ मुझे चलना है, तो मुझे ट्राई तो करते रहना चाहिए, ठीक है? अब वो माने ना माने उसकी बात अलग है, लेकिन मुझे ट्राई करते रहना चाहिए। तो आपके पार्टनर ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस व्यक्ति ने ये तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो ये तो एक तरीके से ये व्यक्ति ने ये समझ लिया है कि भाई मुझे ना फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखानी है या फ़िलहाल किसी प्रॉब्लम में नहीं फँसना है, नहीं करना है। जो भी करना है ना, बहुत ही स्मूथली करना होगा और उसके साथ ही मुझे करना होगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हैपीली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो, हैपीली आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर तो इन्हीं को दिक्कत होगी ना। तो ये व्यक्ति सबसे पहले आपका मन जानना चाहते हैं कि आपका मन क्या कहता है। आपके मन में है ऐसी कोई फीलिंग्स, ऐसे कोई इमोशंस जो जो शायद आपने नहीं कहे हों? तो ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि जो मैंने नहीं कहा या उसने जो नहीं कहा, वो मुझे सुनना है, ठीक है? तो आपका सुनना, आपका बातें करना, आपका इनके करीब आना, वो काफ़ी अच्छा लगता है आपके पार्टनर को। वह ना सॉन्ग तुमसे मिलना, बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है,
है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही बड़ा अच्छा लगता है आपके पार्टनर को जब आप इस व्यक्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हो, या आप खुद से इस व्यक्ति को कॉल करते हो, इस व्यक्ति को कहते हो कि यस आई मिस यू, है ना, तो ये व्यक्ति को ये फील होता है। एंड ये व्यक्ति तो आपके बगैर, जैसे होता है ना कि जैसे सूरज बिना चांद अधूरा है ना, वैसे ही ये व्यक्ति आपके बगैर अधूरे हैं। ठीक है, अधूरापन जो है ना इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, खालीपन इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, और ये अधूरेपन खालीपन को जो है ना ये व्यक्ति मिटाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे अभी जो है ना, अभी जो है बस आपकी ही याद, आपकी ही बात ये व्यक्ति याद रखना चाहते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। ये व्यक्ति को लगता है यार मैं किसी से क्यों मतलब रखूं, है ना, मेरे साथ जब वो है ना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो देर रात कहीं न कहीं उन पलों को भी याद कर रहे हैं जहाँ पे आपने इस व्यक्ति के लिए स्टैंड लिया था, जहाँ पे आपने इस व्यक्ति को डिफेंड किया था, जहाँ पे आपने इस व्यक्ति के लिए फुल ऑन अपना एफर्ट्स डाला था, या इस व्यक्ति को रियलाइज़ करवाया था कुछ चीज़ें जो ये व्यक्ति खुद में रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति अपने करियर, अपने फैमिली को लेके काफ़ी पॉजेसिव हुआ करते थे पहले, एंड उसके बाद आपसे कहीं ये व्यक्ति को उतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब आपसे उस व्यक्ति ने नहीं समझा, मतलब आपसे इस व्यक्ति ने नहीं वो फ़ील किया। लेकिन ठीक है ना? ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, लाइफ़ में ये बार-बार होती हैं, तो इस चीज़ को फ़ेस करना ही होगा। आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो आपके लिए इस व्यक्ति ने जो भी किया है वो यादगार बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपके साथ रह के वो उन पलों को यादगार बनाना चाहते हैं जो शायद इस व्यक्ति ने उन पलों को यादगार बनाया ही नहीं, या उन पलों को सोचा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ना, अब आपके पर्सन को फील हो रहा है कि भाई अब कैसे भी करके, कैसे भी करके मुझे जो है ना मैनेज करना है, या मुझे जो है ना बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ रियलाइज़ भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें है ना अ, रियलाइज़ भी हो रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर को आपकी नीड महसूस हो रही है, और धीरे-धीरे ही सही लेकिन हाँ, महसूस तो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति का जो मन है, जो जो बार-बार मन इस व्यक्ति का भागता है, ठीक है, अपने मन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। एंड देखिए, ये व्यक्ति का मन भागता भी है तो आपकी तरफ भागता है, ठीक है? वैसी बातें करने की इच्छा बहुत होती है, बहुत इच्छा होती है कि यार आपसे कुछ रोमांटिक से पल, कुछ रोमांटिक सी चीज़ें, है ना, शेयर की जाए। लेकिन वही होता है कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ? मैं कहूँ भी कि ना कहूँ? मैं कहूँ तो आखिर कैसे कहूँ यार? मैं उससे कैसे कहूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ, या मैं कैसे बता सकता हूँ उसे कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, या मैं करने लगा हूँ? तो ये व्यक्ति बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड देखो आपका ना होना इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी। इस टाइम आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में चाहिए थे, क्योंकि लगता है जैसे कि आपके होने से या आपके रहने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ पॉज़िटिव जो चेंज आया है, वो चेंज तो हर कोई चाहता है ना। अब पॉज़िटिव चेंज जिसकी लाइफ़ में हो, वो क्यों नहीं चाहेगा कि मेरी ज़िंदगी में हाँ, ये हो, है ना? तो आपके पर्सन को आपकी नीड महसूस हो रही है। लग रहा है कि हाँ यार, चलो कुछ तो है जो हम दोनों के दरमियाँ है, हम दोनों एक-दूसरे के करीब हैं, हम दोनों एक-दूसरे के पास हैं। ये व्यक्ति बहुत विज़ुअलाइज़ करते हैं। और स्पेशली देखो छत के ऊपर ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति का छत है, बालकनी है ना? तो दिख रहा है कि छत के ऊपर या बालकनी में ये व्यक्ति देर रात तक चाँद को निहारते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? चाँद से पर्दा कीजिए। यस, आपके पार्टनर बातें करते हैं चाँद से, है ना? अपने मन की बात अब तो ये किसी से कह नहीं सकते हैं, तो इनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है चाँद के अलावा। सो ये व्यक्ति ना चाँद से ही अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहा करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि कुछ तो होने वाला है नहीं,
ठीक है, कुछ तो होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है आपके जो पार्टनर है ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, अंदर से एक अकेलापन महसूस हो रहा है ना? आपके पर्सन 100 लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति को अकेलापन, खालीपन महसूस हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ एक ऐसी बेचैनी दिखाई दे रही है देर रात की कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, हद ही नहीं है। वो हद जो है ना पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है ना वो अ, रिश्ते में उलझे हुए थे पहले, लेकिन अब थोड़ी उलझन खत्म होती हुई दिख रही है, थोड़ी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। लग रहा है कि यार अब उलझन में क्या रहूं, कैसे रहूं, मुझे क्लियर होना पड़ेगा। तो देर रात ये व्यक्ति एक तरीके का मैं कहूँगी डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, डिसीजन, और मे बी ये डिसीजन जल्दी आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे तो सिग्नल मिल रहा है कि आपके पर्सन डिसीजन लेने की चाहत में हैं और डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो देर रात की एनर्जी में देख रही हूँ कि भाई डिसीजन इनका बहुत स्ट्रांग आ सकता है आपको लेकर। एंड यस, नो डाउट देर नहीं करेंगे अब ये, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, है ना? अब आपको गाने की ज़रूरत नहीं है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं ना अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग चाहते हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे फिर से अगली रीडिंग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।